अगर कोई भी इंसान अपनी जुबान पर काबू नहीं रखता, तो वो कई बार खुद अपनी जिंदगी में परेशानियां बुला लेता है। चाहे वो 40 साल से विश्वास में चल रहा हो, चर्च का पुराना सदस्य हो या बहुत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो, अगर उसके मुंह से हमेशा नकारात्मक शब्द निकलते हैं, तो वही शब्द धीरे धीरे उसके जीवन पर असर डालने लगते हैं। कई बार हमारी मुश्किलों का कारण कोई दूसरा नहीं होता, न ही कोई बाहरी शक्ति होती है, बल्कि हमारे अपने मुंह से निकले हुए वे शब्द होते हैं जो हम अनजाने में बोलते रहते हैं। बाइबल में नीति वचन 18 उनके 21 वचन में स्पष्ट लिखा है कि जीवन और मृत्यु जीव के वश में है। इसका गहरा अर्थ ये है कि हम जो बातें बार बार बोलते हैं, वही धीरे धीरे हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। हमारी जीभ हमारे जीवन के जहाज का वो पतवार है जो तय करती है कि हमारी जिंदगी खुशियों के किनारे लगेगी या दुखों के भंवर में फंस जाएगी। कई लोग अक्सर अनजाने में अपने जीवन के विरुद्ध ही गवाही देते हैं। वे कहते हैं, मेरे नसीब में कभी कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, कभी सफल नहीं हो सकता। मेरे घर में तो हमेशा अशांति और समस्या ही बनी रहती है। मेरी सेहत अब कभी ठीक नहीं होगी, बस ऐसे ही दिन काटने हैं। मेरे प्रिय, जब हम ऐसी बातें बार बार बोलते हैं, तो हमारा मन भी उसी नकारात्मक दिशा में ढलने लगता है। हमारे कान वही सुनते हैं जो हम बोलते हैं, और धीरे धीरे हमारा विश्वास उसी बुराई पर पक्का होने लगता है। हम खुद वही बन जाते हैं जो हम दिन भर दोहराते रहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हम अपनी भाषा बदल लें, अगर हम बोलें कि मैं प्रभु की कृपा से आशीषित हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, प्रभु मेरे साथ है, मेरा और मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल है, तो हमारे भीतर एक अलौकिक विश्वास, एक नई आशा और कठिन समय से लड़ने की हिम्मत बढ़ने लगती है। याद रखिए, शब्द केवल आवाज नहीं होते, शब्द बीज की तरह होते हैं। जैसा बीज हम अपने मुंह से आज बोते हैं, वही फल बनकर एक दिन भविष्य में हमारे जीवन में दिखाई देता है। आप कांटों का बीज बोकर मीठे आम की उम्मीद नहीं कर सकते। एक समय की बात है, एक छोटे और शांत गांव में 4 सहेलियां रहती थीं। वे बचपन से साथ पली बढ़ी थीं। उनके बीच बहुत गहरा प्रेम था। वे हमेशा साथ घूमती, एक दूसरे के सुख दुख बांटती और हर बात साझा करती थीं। एक दिन शाम के समय वे चारों गांव की नदी के किनारे गईं। मौसम बहुत सुहाना और रूहानी था। आसमान हल्के नारंगी और सुनहरे रंग से भरा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और नदी का पानी कलकल करता हुआ बह रहा था। वे सब हंसते हुए किनारे बैठ गईं और अपने पैर ठंडे पानी में डालकर उस सुकून के पल का आनंद लेने लगी। वे जीवन, परिवार और सुंदर भविष्य के सपने बुन रही थी। उसी समय एक सहेली की नजर अपने पैरों पर पड़ी। उसने अपने पैरों की तुलना बाकी सहेलियों के पैरों से करनी शुरू कर दी। तुलना हमेशा जहर की तरह काम करती है और मन में निराशा पैदा कर देती है। अचानक वह उदास हो गई और हीन भावना से भरकर बोली, हाय, मेरे पैर कितने गंदे और भद्दे हैं। तुम तीनों के पैर कितने सुंदर और कोमल हैं। मेरे पैर तो बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते। उसकी सहेलियों ने तुरंत उसे टोकते हुए समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, सखी, ऐसा मत कहो। ईश्वर की हर रचना सुंदर है। तुम्हारे पैर भी बहुत अच्छे और मजबूत हैं। लेकिन उसने उनकी बात को हंसकर मजाक में टाल दिया और फिर से वही दोहराया कि उसके पैर भद्दे हैं। उसे उस वक्त ये जरा भी एहसास नहीं था कि उसके ये छोटे से शब्द उसके अवचेतन मन और आने वाले जीवन पर कितनी गहरी छाप छोड़ रहे थे। समय बीतता गया। साल दर साल गुजरते गए। चारों सहेलियां अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गईं। उस लड़की की भी शादी हो गई। उसका परिवार बना, बच्चे हुए और जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही। लेकिन उसके मन के किसी अंधेरे कोने में अपने प्रति वो नकारात्मक सोच पत्थर की लकीर बन चुकी थी। वो अक्सर अपने शरीर और अपनी किस्मत के बारे में बुरा बोलती रहती थी। वो छोटी छोटी बातों पर कहती, मेरे पैर बहुत कमजोर हैं, अब ये मेरा बोझ नहीं उठा पाते। मैं अब पहले जैसी फुर्तीली नहीं रही, मेरा शरीर साथ नहीं देता। शायद मेरी किस्मत में ही दुख लिखा है, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। जब उसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल के बीच हुई, तो उसके पैरों में हल्का हल्का दर्द रहने लगा। पहले तो उसने इसे बढ़ती उम्र की थकान समझा, लेकिन कुछ ही महीनों में वो दर्द असहनीय होने लगा। अब उसे घर की सीढ़ियां चढ़ना भी पहाड़ जैसा लगने लगा। सुबह जब वो सोकर उठती, तो उसके पैरों में ऐसी जकड़न होती कि वो जमीन पर पैर भी नहीं रख पाती थी। धीरे धीरे उसके पैरों की उंगलियां और जोड़ मुड़ने लगे। डॉक्टरों को दिखाया गया,
जांच हुई और रिपोर्ट में आया कि उसे गठिया की गंभीर समस्या हो गई है। देखते ही देखते उसका चलना फिरना लगभग बंद हो गया। जो स्त्री कभी हंसते हुए नदी किनारे लंबी सैर करती थी, अब वो बिस्तर तक सिमट कर रह गई थी। वो रात रात भर दर्द से कराहती रहती थी। उसने बहुत इलाज कराए, एलोपैथी दवाइयां ली, देसी जड़ी बूटियां, हर्बल दवाइयां और तेल मंगवाए, घंटों गर्म पानी से सिकाई की, पर किसी भी चीज से उसे स्थायी आराम नहीं मिला। एक दिन उस इलाके के एक अनुभवी पास्टर उनके घर आए। उन्होंने उसकी दयनीय हालत देखी और कुछ देर तक गहरी प्रार्थना करने के बाद उससे एक बहुत ही अजीब सवाल पूछा। पास्टर ने कहा, बहन, क्या तुमने कभी अपने जीवन में, विशेषकर अपने शरीर या इन पैरों के बारे में, कुछ गलत या नकारात्मक शब्द बोले थे? पहले तो उसे कुछ याद नहीं आया। फिर अचानक उसे नदी किनारे का वो शाम और अपनी सहेलियों के सामने कही गई वो बात याद आ गई। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, हाँ पास्टर जी, बहुत साल पहले मैंने खुद ही अपने पैरों को गंदा और भद्दे कहा था। पास्टर ने बहुत ही करुणा के साथ उसे समझाया, मेरी प्रिय बहन, हमारे शब्द हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अब आप अपने उन शब्दों के लिए प्रभु से क्षमा मांगिए और आज से अपने जीवन पर आशीष के शब्द बोलना शुरू कीजिए। वो स्त्री उसी पल बिस्तर पर ही रोते हुए प्रभु के सामने झुक गई और बोली, हे प्रभु, मेरे मुंह से जो भी गलत शब्द निकले, मुझे उनके लिए क्षमा कर। फिर उसने विश्वास के साथ अपने पैरों पर हाथ रखा और कहा, मेरे पैर सुंदर हैं। ये प्रभु की अनमोल देन है। ये आशीषित हैं। मैं यीशु के नाम में आज चंगी हूं। वो हर दिन यही बोलने लगी। सुबह आंख खुलते ही वह कहती, मैं चंगी हूं। चलते समय कहती, प्रभु मुझे नई ताकत दे रहे हैं। रात को सोते समय वो कहती, यीशु मेरे साथ है। धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगा और जो दवाइयां असर नहीं कर रही थी, अब वे काम करने लगी। कुछ समय बाद वो स्त्री फिर से सामान्य रूप से चलने लगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी सीख है। जब हम अपने बारे में बुरा बोलते हैं, उसका असर हमारे मन, विश्वास और जीवन पर पड़ता है। इसलिए आज से, अभी से अपने मुंह के शब्दों का ध्यान रखें। अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने भविष्य के बारे में कभी भी बुरा मत बोलिए। अगर आपके घर में समस्या है, तो मत कहिए कि सब खत्म हो गया। कहिए, प्रभु मेरे घर में शांति लाएंगे। अगर बीमारी है, तो मत कहिए कि अब कुछ नहीं हो सकता। कहिए, यीशु के नाम में मैं चंगा हूं। अगर आर्थिक परेशानी है, तो मत कहिए कि मैं बर्बाद हो गया। कहिए, प्रभु मेरे लिए मार्ग बना रहे हैं। हमेशा आशीष, विश्वास और आशा के शब्द बोलिए। कहिए, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं चंगा हूं, प्रभु मेरे साथ है, मेरा भविष्य उज्जवल है, यीशु मेरे लिए मार्ग बना रहे हैं, मेरा परिवार आशीषित है, मेरे घर में शांति होगी। आपके मुंह से निकलने वाले शब्द ही यह तय करते हैं कि आपके जीवन में आशीष आएगी या श्राप। आप जो बार बार बोलते हैं, वही धीरे धीरे आपकी सोच और आपका भविष्य बनाता है। यदि आपके शब्द विश्वास से भरे हैं, तो वे उन्नति का मार्ग खोलते हैं। लेकिन यदि आपके मुंह से हमेशा नकारात्मक शब्द निकलते हैं, तो वही शब्द आपके जीवन में कठिनाइयों को आकर्षित करते हैं। इसलिए अपने मुंह से हमेशा आशीष के शब्द बोलिए। विश्वास के साथ कहिए, मेरे जीवन में परमेश्वर की कृपा है, मेरा भविष्य उज्जवल है, प्रभु मेरे साथ है, इसलिए मैं विजयी हूं। याद रखिए, आपके शब्द केवल आज को नहीं, बल्कि आपके आने वाले कल को भी आकार देते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार, दोस्तों और चर्च के लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अपने मुंह से गलत शब्द बोलना बंद करें और आशीष के शब्द बोलना शुरू करें।